नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द जेकेएम थ्योरी पे। साथियों, कोई सा भी गवर्नमेंट जो एग्जाम हो वहां पे परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस ये जो चैप्टर है, यहाँ से इस प्रकार का ये जो सवाल है कि चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाने से 240 रुपए में 12 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या होगा या बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा। यानी कि या तो हमसे नया मूल्य या हमसे पुराना मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। साथियों, ये जो प्रश्न है आज आपको मैं 5 सेकंड में बता दूंगा। ये एग्जाम में कैसे इस प्रश्न का 5 सेकंड में आप खेल खत्म कर सकते हैं, कैसे आप सीधा एक प्रकार से हम कह सकते हैं लीगली चीटिंग के माध्यम से, जी हाँ, अपने दिमाग से चीटिंग करनी है, लीगली चीटिंग के माध्यम से इस प्रश्न को सॉल्व कर देंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं जेकेएम ट्रिक्स। जी हाँ साथियों, बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी इस प्रश्न को सॉल्व करने वाले ट्रिक्स। कोई से भी परीक्षा हो, किसी भी परीक्षा में हो, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो सीईटी हो, सीटेट हो, पटवार हो, रीट हो, आरएस का एग्जाम हो, कोई सी भी एग्जाम हो, महिला पर्यवेक्षक हो, वहां पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मिलेंगे तो आप चुटकी बजाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो हम क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाने से 240 रुपए में 12 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है, तो बताओ चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या होगा। ध्यान रखिए, अब यहाँ पे हमसे दो चीजें पूछी जा सकती है, या तो हमसे चीनी का घटा हुआ मूल्य पूछेंगे या हमसे चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य पूछेंगे। या तो हमसे चीनी का घटा हुआ मूल्य पूछेंगे या चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य पूछेंगे। एग्जाम में चाहे साथियों आपसे कुछ भी पूछे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, आपको क्या करना है, देखिए हमारे पास दो प्रकार के फॉर्मूले हैं, वो एक बार सीख लो, काम हो जाएगा आपका। चाहे आपसे घटा मूल्य पूछे, चाहे आपसे बढ़ा मूल्य पूछे, और चाहे आपसे नया मूल्य पूछे, तीनों का मतलब साथियों एक ही है। और दूसरा हो सकता है हमसे पूछा जाए पुराना मूल्य, या तो हमसे नया मूल्य पूछेंगे या हमसे पुराना मूल्य पूछेंगे। नया मूल्य, बड़ा मूल्य, घटा मूल्य, सबका मतलब एक ही है। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, रुपए अपॉन केजी इंटू परसेंटेज बटा 100। इसमें आप चीटिंग करो, मान रखो क्वेश्चन सॉल्व, रुपए अपॉन केजी इंटू परसेंट बटा 100 प्लस माइनस परसेंटेज। जहां पे वृद्धि अगर है तो प्लस आएगा और अगर कमी है तो माइनस आएगा, बस आपको ये ध्यान रखना। चलिए तो प्रश्न देखते हैं अपन यहां पे। अब आपको क्या करना है, केवल चीटिंग करनी है। कैसे भाई, चीनी के भाव में देखिए परसेंटेज क्या है, 20% की कमी, 240 रुपए में 12 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य, घटा मूल्य का मतलब नया मूल्य पूछा है, आपको केवल वैल्यू रखनी है। रुपए कितने हैं, 240 अपन कितना केजी है, 12 केजी, इंटू परसेंट कितना है 20 और बटा 100। 10 से 10 बटा 10 से 10 बटा 12 से घटा 2 बार, यानी कितना आ गया, 2 रुपए। ये हमारा घटा हुआ मूल्य आ गया। देखो 2 दूनी 4 रुपए, कितना आ गया, 2 दूनी 2 इंटू 2 4 रुपए, अपना आंसर आ गया। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, 4 रुपए। अगर यहां हमसे पुराना पूछता तो क्या करते हैं अपन, रुपए यानी कि 240 अपॉन केजी, केजी कितना है 12, इंटू परसेंट कितना है यहाँ पे 20 बटा कमी हो रही, देखिए क्या हो रही है, कमी, तो 100 माइनस 20 यानी कि 80 आ जाता बस। बाकी सब कुछ सेम था अपने यहाँ पे, 10 से 10 कटता और ये और जाता 12 दूनी 24 यानी 20, 2 से कटता है 4 बार और 4 से कटता है 5 बार, यानी क्या आता 5 रुपए। हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, घटा हुआ मूल्य जो कि 4 रुपए है, और अगर हमसे पुराना मूल्य पूछता तो आंसर आता 5 रुपए। बस 5 सेकंड का काम, आपको फॉर्मूला याद रखना है, एग्जाम में फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं, आपका काम हो जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्या पूछा है भाई, टेप के मूल्य में 15% की कमी होने पर, देखो फॉर्मूला याद रखो आपको, क्या पूछा है, नया मूल्य, नया मूल्य का फॉर्मूला क्या है, रुपए अपॉन केजी इंटू परसेंट बटा 100। चलो आपको केवल और केवल देखो
15%, परसेंट की जगह लिखो 15/100 इंटू होने पर एक खरीदा 240 रुपए, रुपए की जगह 240 अपॉन 2 kg सेब अधिक खरीद सकता है, ये 2 आ गया यहाँ पे। क्या पूछा, नया मूल्य, बस काम खत्म। 1 0 से ये 1 0 कटा, 2 से कट रहा है 12 बार, 2 से कट रहा है 6 बार, 2 से कट रहा है 5 बार, 5 से कट रहा है 3 बार, तो 3 इंटू 6 18 रुपए हमारा आंसर आ गया। ये लो क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पे हमसे पुराना मूल्य पूछता तो 100 माइनस 15, 85 का भाग लगा देते 100 के बजाय, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं अपन। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि अंडों के भाव में 20% की गिरावट, परसेंटेज हो गया 20, एक व्यक्ति 90 रुपए में अब 15 अंडे अधिक खरीद सकता। देखिए इतनी देर केजी चल रहा था, किलोग्राम हो या वस्तु की संख्या हो, किलोग्राम की जगह वस्तु की संख्या रखनी है बस। खरीद घटी हुई दर प्रति अंडा, घटी हुई दर यानी घटा हुआ मूल्य का मतलब क्या हुआ, नया मूल्य, घटा मूल्य। बस फॉर्मूला याद रखना आपको, तो रुपए अपॉन केजी इंटू परसेंट बटा 100। चलिए मेरे से पहले करके दिखाओ, कौन सा आंसर कमेंट करो जल्दी से। रुपए कितना है 90 अपॉन केजी का मतलब वस्तुओं की संख्या तो 15 इंटू परसेंट कितना है 20/100। 1 0 से 1 0 कट गया, 15 छक्की 90, 2 से कटा है 5 बार, तो 6/5, 6/5 का मतलब कितना आएगा 5 एकम 5 बचा 1 पॉइंट हो गया 10, 5 दूनी 10 यानी 1.20 रुपए, यानी 1.20 रुपए, 1 रुपए और 20 पैसा इसका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी लोग। अगला प्रश्न है अपना, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेता हूं प्रश्न को। एक नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपए में 4 kg नमक और खरीद लेता है, नमक का घटा हुआ मूल्य प्रति केजी। देखिए वापस क्या पूछा है, घटा मूल्य, घटा मूल्य। ज्यादातर आपसे घटा मूल्य, बढ़ा मूल्य या नया मूल्य पूछते हैं, पुराना मूल्य बहुत कम पूछते हैं। फॉर्मूला क्या है, रुपए अपॉन केजी इंटू परसेंट बटा 100। रुपए कितना है 100, केजी 4, परसेंट 20/100, ये 00 से 00 कटा, 4 से कटा है कितनी बार 5 रुपए, क्या आंसर आ गया 5 रुपए हमारा आंसर आ गया। देखिए कितना फास्ट कर लिया अपन ने। चलिए ये वाला क्वेश्चन जल्दी से करके बताओ। यहाँ पे देखो क्या पूछा है, 20% की कमी होने पर 120 रुपए में 30 संतरे अधिक खरीद सकता है। संतरों का प्रारंभिक भाव, प्रारंभिक यानी कि पुराना मूल्य प्रति संतरा, प्रति केजी वैसे भी अपन मूल्य निकालते हो प्रति केजी या प्रति संतरा ही है, तो हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, प्रारंभिक भाव यानी कि पुराना मूल्य पूछा है। क्या पूछा है, पुराना मूल्य। क्या होता है फॉर्मूला, रुपए अपॉन केजी इंटू परसेंट बटा 100 प्लस माइनस परसेंट, अगर वृद्धि है तो प्लस और कमी है तो माइनस आ जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे, रुपए 120 अपॉन केजी यानी कि 30 संतरे, परसेंट कितना है 20 और कमी हो रही है, देखिए क्या हो रही है कमी, तो 100 माइनस 20 यानी कि 80 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और 2 से कट गया 2, कितना आएगा 1 रुपया। 1 रुपया पुराना मूल्य क्या है, 1 रुपया पुराना मूल्य है। यहाँ पे 2 से 2 कटेगा 1 आ जाएगा, तो 1 रुपये हमारा क्या है पुराना मूल्य है। तो साथियों ये है हमारे बहुत बार एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। जी हाँ साथियों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है ये, पुराना मूल्य और नए मूल्य। आपको कोई शॉर्ट ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला उससे किसी भी प्रकार का प्रश्न हो आसानी से सोल्व हो जाएगा। देखिए जहां पे सीधे रास्ते पे चलने से काम हो जाए, वहां पे हमें टेढ़े मेढ़े रास्ते अपनाने की जरूरत नहीं है। आप कितनी शॉर्ट ट्रिक जो है उनको याद रखोगे, जहां काम डायरेक्ट हो रहा है ये खुद ही शॉर्ट ट्रिक है, ये खुद फॉर्मूला ही शॉर्ट ट्रिक। आपको करना क्या है, फॉर्मूला याद रखना है, चीटिंग करनी है एग्जाम में। घटा मूल्य पूछे, नया मूल्य पूछे, पुराना मूल्य पूछे, जो भी है फॉर्मूला याद है, बस वहां से टिपो। रुपए का मतलब क्या है केजी, या वस्तु का मूल्य क्या है परसेंट, और बटा में जो आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यार ये जो लाल कलर का बटन है यूट्यूब ने दे रखा है सब्सक्राइब करने के लिए दे रखा है, तो करो ना इसको सब्सक्राइब, और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल का बटन दबा लो, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको पता चल जाएगी हाँ सर आगे पढ़ाने, ताकि आप लोग आसानी से बहुत जल्दी से वीडियो के पास पहुंच जाए। ओके साथियों, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। जल्द मिलते हैं जल्दी बहुत ही शानदार नए वीडियो के अंदर। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।